Hello everyone. In the last video, we have seen what is nutrition and what is autotrophic nutrition. So now let's have a look on the heterotrophic nutrition in a detailed way. What is means of heterotroph? Heterotrophs means depend on autotrophs and other heterotrophic animals. Heterotrophic nutrition means हेट्रो मीन्स ड्राइविंग फ्रॉम अदर एंड ट्रॉफिक मीन्स नरिशमेंट, यानी कि फूड के लिए, यानी कि अपने नरिशमेंट के लिए जो दूसरों पर डिपेंड है, दैट इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स सच एज अ फंगी एक्सेट्रा कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड. दे डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर फूड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली. यानी कि जो एनिमल्स या नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स यानी कि इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, तो ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते. अब जब खाना खुद नहीं बनाएंगे तो इनको डिपेंड होना पड़ेगा अदर एनिमल्स पर. तो ये ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए. ये अपना जो खाना है, जो अपना फूड है, वो ग्रीन प्लांट से लेते हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली. सो दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स. तो इसको हम कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स. हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट पैरासिटिक प्लांट्स, सेकेंड इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स, थर्ड सैप्रोफाइटिक प्लांट्स एंड फोर्थ सिम्बायोटिक प्लांट्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैरासिटिक प्लांट्स, plants and animals which live in or on other living organisms and derive for their food from them are called parasitic. It's mean para मतलब होता है दूसरा, यानी कि दूसरों पर डिपेंड होना, यानी कि खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड होना. तो ये जो है एनिमल्स, जो प्लांट्स हैं, वो खाने के लिए दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड होकर अपनी नरिशमेंट को पूरा करते हैं. जैसे कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं जो नॉन ग्रीन होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जो ग्रीन होते हैं, जिनमें कुछ रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो प्लांट्स अपनी कंप्लीट नहीं कर पाते, तो वो दूसरे प्लांट से अपनी उस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करते हैं. जैसे कि लाइक अगर वो उनकी रिक्वायरमेंट है वाटर की, उनकी रिक्वायरमेंट है मिनरल्स की, तो वो मिनरल्स एंड वाटर की रिक्वायरमेंट्स को अदर प्लांट्स से कंप्लीट करेंगे, वहाँ से लेंगे और अपनी उस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करके फूड को प्रिपेयर करेंगे. लाइक कसकटा को हम बोलते हैं अमरबेल. आपने देखा होगा कि अमरबेल जो होती है वो किसी भी प्लांट्स पर चढ़कर अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करके वहाँ से फूड को लेती है. अब हम बात करते हैं सैप्रोफाइटिक प्लांट्स. सैप्रोफाइटिक प्लांट्स होता है फीडिंग ऑन डेड एंड डिकाइड एंड मैटर, यानी कि ये जो है ये डेड एंड डिकेड मैटर से अपने फूड को लेते हैं. सीक्रेट जूसेस एंड एंजाइम्स, इसमें कुछ एंजाइम्स या कुछ जूसेस सीक्रेट्स होते हैं जिसकी वजह से ये उसको जो डेड और डिकेड मैटर्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन कर उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज कर उससे अपना जो है फूड को लेते हैं. हेल्प एज डिकम्पोजर इन एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट के ये क्या हैं, हेल्पर्स हैं, हेल्प करते हैं एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए. फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया एंड फंगी. इंसेक्टिवोरियस प्लांट, जैसे कि आप को नाम से पता है, चल रहा है कि इंसेक्टिवोरियस प्लांट यानी कि इंसेक्ट वॉरियस, यानी कि जो इंसेक्ट खाते हैं प्लांट्स. Feed on insect for its nitrogen needs develops modified its leaf, यानी कि बहुत सारे जो प्लांट्स हैं सबकी रिक्वायरमेंट्स जो होती है वो अलग अलग होती है. तो जो इंसेक्टिवोरियस प्लांट हैं इनको ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है. तो ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन इनको एयर से नहीं मिल पाती, ये नाइट्रोजन इनको सॉइल से नहीं मिल पाती, तो ये नाइट्रोजन की जो ये की पूर्ति जो करते हैं वो करते हैं इंसेक्ट से, मतलब इंसेक्ट को खाते हैं और उस नाइट्रोजन की जो कंप्लीट करते हैं, उसकी पूर्ति करते हैं. जैसे कि लाइक फॉर एग्जांपल पिचर प्लांट. जो पिचर प्लांट है वो इंसेक्ट खाता है और नाइट्रोजन की कमी को जो है वो फुलफिल करता है. इसके बाद है आपका सिम्बायोटिक प्लांट्स. सिम्बायोटिक इज अ पार्टनरशिप बिटवीन 2 ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ पार्टनर्स गेट बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर.
सिम्बायोटिक यानी कि इसमें जो दो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं, फ़ायदा पहुंचाते हैं। फॉर एग्जांपल लाइकेन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन एल्गी एंड फंगी। ये जो कॉम्बिनेशन है ये एल्गी और फंगी का कॉम्बिनेशन है जो एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। जैसे कि जो एल्गी है वो ग्रीन होती है, यानी कि इसमें जो है वो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो जो एल्गी है वो ऑर्गेनिक फूड प्रोवाइड कराती है फंगस को, एंड फंगस जो है वो वाटर एंड मिनरल्स उसके बदले में एल्गी को प्रोवाइड कराता है। तो इस तरीके से ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आपस में चलता रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको इनकी डेफिनेशन लर्न करनी है, जो भी आज आपको पढ़ा है। लर्न द डेफिनेशन ऑफ पैरासिटिक प्लांट्स, सैप्रोफाइटिक प्लांट्स, इंसेक्टिवोरियस प्लांट एंड सिम्बायोटिक प्लांट्स।